नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक पे एसएससी। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मैं कई दिन से देख रहा हूँ जो ये टारगेट सीरीज के नाम पे सारी चीजें चल रही है ना। आज इन सबके बारे में बात करूंगा। मैं सारी चीजों को लिख के लाया हूँ, टॉपिक सारे जितने भी सब टॉपिक बन सकते हैं ना सब लिख के लाया हूँ। एक एक पॉइंट, मेरी एक एक बात बहुत अच्छे से समझनी है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजों की क्लैरिटी दे दूंगा, एक्चुअली क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए एक्चुअल में। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में कितना फर्क है। आपने बहुत बार एक चीज नोटिस की होगी, आप बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट तो कर लेते हैं, क्या रियलिटी में पूरी हो भी पाती हैं? आप खुद एक बार खुद से ही पूछ के देखो ये चीज। भाई कोई आपको टारगेट दे रहा है किसी भी चीज का, ठीक है। आज उसने आपको टारगेट दे दिया कि भाई आप ये 20 या 50 ये ईडीएम्स याद कर लो, ठीक है। फिर अगले दिन वो टारगेट देगा जी 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन याद रख लो। आप खुद से पूछ के देखो, क्या ऐसा होता है जरूरी कि आप उन टारगेट को पूरा कर ही पाओ? नहीं होते हैं भाई ये पूरे टारगेट। रियलिटी कुछ और ही होती है। कई बार हम भी प्लान करते हैं कि बच्चों के लिए हम ये वाली वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे या ये कंटेंट देंगे, ऐसा देंगे। कई बार ये सोचते हैं कि आज दे देंगे, कई बार फिर वो डिले होकर कल पहुंचता है। अगर इस केस में अगर आप किसी की टारगेट सीरीज में हो भी और वो आपको रोज टारगेट दे भी रहा है तो आप बंद गए वहां पे, ठीक है। आपके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है। आपको वो रोज का काम रोज करना ही पड़ेगा, उसमें आप अपनी बुद्धि कब लगाओगे? आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें हमेशा यही होता है कि आप एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती है सबकी, बच्चों की। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें टारगेट मिल रहे हैं, हमें रोज के रोज पूरे करने हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है भाई। हो सकता है कोई बच्चा रात को 3 बजे तक पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद वो सोने गया है और वो मॉर्निंग में उठ रहा है 8 या 9 बजे या 10 बजे, जो भी उसका टाइम है। टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं 8 बजे से ही। क्या आप पूरा कर सकते हो? जो आपके जो 8 बजे के टारगेट थे वो तो 2 घंटे के टारगेट गए आपके, वो कैसे पूरा करोगे आप? और जब ये रोज 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 ये जब बर्डन आता है ना, फिर दिक्कत होती है इनको पूरा करने में। तो भाई ये जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी है ना, ये सारी चीजें अलग दिखती हैं। रियलिटी में ये टारगेट पूरा करना, इट्स कई बार ऐसा होता है कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ना। आपका हो सकता है भाई आपने 2 दिन का कोई गैप ले लिया, हो सकता है भाई कोई काम आ जाए, जो भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। इसकी भी मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए इसके, जो ये टारगेट सीरीज का चलता है सिस्टम सारा, उसके अलावा होना क्या चाहिए वो उस पर भी बात करेंगे हम। अगला पॉइंट देख लो भाई, लिमिटेड टाइम। आपके पास लिमिटेड सा टाइम है अब, ठीक है। 2.5 से 3 महीने लगा लो, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगस्त सितंबर बोला उन्होंने, ठीक है। वो जब भी स्टार्ट करें, आपके पास जून है पूरा, ठीक है, जुलाई है, थोड़ा बहुत अपना अगस्त मान लो। इनकेस सितंबर में जाता वो बात की बात है, 2.5 महीने हैं, ठीक है। इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो आप। आपको क्या लगता है, ठीक है, ये जो टाइम है इसको आप कैसे यूटिलाइज अच्छे से कर पाओगे? जब भी तो कर पाओगे जब आप, भाई एक चीज देखो आप, आपका वीक है कोई सेक्शन, जैसे कोई आपका मैथ ही वीक है, लेट से मान लो आपका मैथ सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। किसी और का इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है। भाई मैं टारगेट, मेरे टारगेट, उनका तो क्या होता है ना, टारगेट सब एक ही फ्लो में आता है वो टारगेट सारा, कि यही इस बच्चे को करना है, यही इस बच्चे को करना है, यही इस बच्चे को करना है। भाई ऐसा नहीं होता, हर बच्चे की ना अलग नीड होती है, ठीक है। उनको अलग तरीके से उनका प्लान चलना चाहिए, अलग तरीके से उनको केटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठा के आप सबको एक ही लाठी से आंक रहे हैं, ठीक है। भाई हो सकता है ना, अभी हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं पेड पेड मेंटरशिप के, जो हमारा चलता है, ठीक है। और हम पहले ही बता दे भाई, हम टारगेट सीरीज पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम टारगेट वाले सीरीज पे काम करते ही नहीं है, शुरू से ही नहीं करते भाई हम ये, ठीक है। वो मैं बताऊंगा हम कैसे काम करते हैं, वो भी सुन लेना, ठीक है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं आपको भाई, हम काम करते हैं हर एक इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है किसी का मैथ वीक है तो हम उसका बच्चे पे मैथ पे ही काम कराते हैं, ठीक है। किसी की अंग्रेजी अंग्रेजी खराब है ना, तो अंग्रेजी का ही चलाते हैं, उसका हम प्लान अच्छे से। ऐसा नहीं है कि उसका मैथ स्ट्रॉन्ग पड़ा है हम यहाँ पे उसको टारगेट दे जा रहे हैं, ठीक है। और इसको कौन कराएगा फिर बाद में इंग्लिश को? ठीक, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास लिमिटेड सा टाइम है, अपने आप को फ्री रखो, बांधो मत, ठीक है। आप खुद देखो कई बारी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, आप टारगेट सारे सब्जेक्ट के लेते फिर रहे हो। और ये भी बताऊंगा मैं टारगेट किन के लिए काम कर जाते हैं, किन के लिए नहीं काम कर सकते, उसमें भी पॉइंट है। आगे आगे बढ़ जाओ, ये देख लो, 70 दिन 75 दिन का जो, 60 दिन 65 दिन का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये नाना नाना करते करते ना 30 दिन तक आएगा। आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये चीज, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, प्रिडिक्ट कर दिया है अभी। ये 30 दिन का भी ड्रामा ना चले ना, तो मुझे बता देना कि आखिरी 30 दिन में क्या करें, फिर आखिरी 20 दिन में क्या करें। ये हमेशा ही चलता है। जो ये 75 दिन का जो चल रहा है ना आजकल, 70 दिन 75 दिन, ये हर कोई चला रहा है। एक ने एक कोई वीडियो कर दो यूट्यूब पे, ये तो दिक्कत होती है ना, सब उसी के पीछे पढ़ लेंगे कि 75 दिन का हमारा ये देख लो, 70 दिन का हमारा ये देख लो। अरे आखिरी का टाइम है, कुछ अपनी भी तो बुद्धि लगाओ, अपना भी तो दिमाग लगा के सोचो कि मैं इस जो मेरे को भाई गिवन टाइम है मेरा 75 दिन का, उसमें मैं कैसे यूटिलाइज करूं इसको, जिससे मुझे मैक्सिमाइज आउटपुट, मेरे को मैक्सिमम मिले आउटपुट, समझ रहे हो? आप कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने आउटपुट को, वो मेन बात है। रादर की आप किसी के कोर्स में अब घुस रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है,
ठीक है, कुछ अपने भी तो बुद्धि लगाओ ना। या आप बच्चा क्या कर रहा है ना, हर चीज देख रहा है, हर वीडियो। अब किसी ने ये 75 दिन का प्लान बना दिया, फिर थोड़े दिन में किसी और ने 75 दिन का प्लान बना दिया। ये बनाना तो बहुत आसान ही है ना भाई, क्या फॉलो करना भी आसान है? आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूं? आगे बढ़ो, और भी पॉइंट है। अब ये देख लो जिस पॉइंट के लिए मैं कह रहा था कि किसके लिए वो काम कर जाती है टारगेट सीरीज, किसके लिए नहीं करती। देखो, रिपीटर्स के लिए वो इसलिए कर जाती है क्योंकि रिपीटर्स के पास ऑलरेडी बैकअप होता है भाई। मान लिया कोई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, या छोड़ो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कोई वोकैब है, ठीक है, वो कोई भी टारगेट सीरीज जो आपको चल रही है, जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 50 आज ये याद कर लो, अगले दिन बोलेंगे जी 20 और याद कर लो, अगले दिन बोलेंगे जी 100 ये याद कर लो। भाई कोई बच्चा अगर कोई लेट्स थोड़ा सा बिगनर है, जिसका ये रिपीटर्स के लिए क्यों काम कर जाता है, वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर वो क्या करता है ना बच्चा, भाई वो सारी चीज याद करके बैठा है पहले ही, क्योंकि उसने पहले भी एग्जाम दिए हैं, तो उसके लिए ये सारी चीजें इजी हैं, ऑलरेडी करके बैठा हुआ है वो क्या करेगा ना, अगर उसको टारगेट मिलेगा वो इसको रिवाइज कर लेगा। समझ रहे हैं आप? वो इसको रिवाइज कर लेगा। यही कोई ये बच्चा है ना, ये बच्चे को देखेंगे 50 आज कर लिए, हो सकता है भाई ये नहीं कर पाया आज 50, कल 50 और इकट्ठे हो गए, 100 हो गए, तो अब ये पैनिक कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना उनके लिए फिर भी थोड़ा काम कर जाती हैं, जो ऑलरेडी तैयारी में हैं, ठीक है। और मैं इसलिए ही बोलता हूं, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बारी हुआ कि हमारे साथ कुछ बच्चे थे जो 2026 के प्रोग्राम में आए हमारे साथ, ठीक है। फिर हमें तो पता चल जाती है भाई, मॉक वॉक टेस्ट लगवाते हैं हम, तो बच्चे का खुद एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाती है। फिर अब वो ना 2027 की कैटेगरी में शिफ्ट हो गए अपने आप ही, उन्हें समझ में आ गया कि कैसे सारी चीजें चलती हैं। टारगेट सीरीज भाई मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का नुकसान कर चुकी है और आगे भी करेगी, ठीक है। टारगेट सीरीज का मतलब ये होता है कि आपने किसी को बांध लिया अपने पास, फ्रीडम तो है ही नहीं बच्चे को, ठीक है। अगर फिर बच्चे को फ्रीडम नहीं है तो वो कैसे आगे प्रोसीड करेगा भाई? कुछ चीजें तो बच्चा खुद भी तो देखेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, कहां पे नहीं। टारगेट आप कभी भी देख लेना, बहुत ज्यादा कई बार पूरे होते भी नहीं है। और एक और प्रॉब्लम है टारगेट सीरीज में, अगर आपने टारगेट सीरीज ज्वाइन कर भी ली ना, तो वहां पे आप बंद गए, ठीक है। वहां पे आप बंद गए, आपको पूरा सुबह से लेके शाम तक का उनका पूरा टारगेट देखना पड़ेगा, ठीक है। आप मिस नहीं कर सकते हैं उसको, हम नहीं करते हैं भाई। हमें ये पता है बच्चे को, हमारा सीधा सा हिसाब किताब है, हमें ये पता है कि भाई ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की फाइल है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे को प्रोवाइड करानी है, हम उठा के दे देते हैं बच्चे को सीधा, ठीक है। हम नहीं बोलते इसे कल करो परसों याद करो, बच्चे की मर्जी है, बच्चा इसको आज याद करे, कल याद करे, पेपर से एक दिन पहले याद करे, बस हो जाना चाहिए, बात खत्म होती है वहां पे। बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम होती है, हम ये नहीं बांध के रख। और ये तो बहुत आसान है ना, ये काम तो बहुत आसान ही है कि उठा के टारगेट देते रहो, टीम देती रहेगी। हमारी पर्सनल गाइडेंस का क्या मतलब हुआ उसमें फिर? समझ रहे हैं आप? ये व्हाट टू डू ये मैं बता चुका हूं, जितना ज्यादा बच सकते हो इस चीजों से बच जाओ। टारगेट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, फालतू में इधर उधर भटको मत, ठीक है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस का कंटेंट ओवरफ्लो होता है इस टाइम पे, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और मैं पिछले 2-3 महीने से, जब से हमने भी अपना 26 के लिए प्रोग्राम चलाया था, जब से मैं बोल रहा हूं सारी चीजें कि ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। जो नहीं भटक रहा है ना उसी का फायदा होगा, ये चीज ध्यान रख लेना। जो भटकता फिर रहा है ना, अब ये कर लूं, अब इसकी टेस्ट सीरीज, आप ये भी तो देखो ना, अब कोई वो अपना, अब ये नया खेल चल गया टेस्ट सीरीज का, ठीक है। ये नया खेल चल गया है, ठीक है। किसी एक ने स्टार्ट किया था, मैं किसी का नाम वाम लेना नहीं चाहता हूं, अब सब कर रहे हैं ये, ठीक है। हर कोई अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। और आपको क्या लगता है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है क्या? कुछ भी नहीं होता इसमें, कोई भी कर सकता है इसको, कोई भी। 50 मॉक टेस्ट मैं बना देता हूं अभी, ठीक है, टारगेट सीरीज के ना, इसके सॉरी टेस्ट सीरीज के नाम पे। हर तरह से बच्चों को मैं क्या बोलूं, इतना गुमराह किया जाता है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं। और बच्चे होते भी है क्योंकि उनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ठीक है। जो बच्चा समझदार है ना, उसे पता है, उसे दिन दुनिया से मतलब नहीं है, उसे ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। समझ रहे हैं? उनके होते हैं सॉफ्ट टारगेट। छोड़ो खैर, अब ये देख लो कि कैसे अप्रोच करना है रिमेनिंग डेज में। इसके ऊपर ना मेरी 3 से 4 वीडियोज आएंगी, ठीक है। 3 से 4 वीडियोज आएंगी कंप्लीट। उससे बाहर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी ये रोड मैप, कोई भी फलाना धकड़ा, कभी कोई ये चीज वीडियो, कभी ये वीडियो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो 3 से 4 वीडियोस देख लेना। और आपको पता ही है भाई, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम क्वालिटी पे काम करते हैं, ठीक है। हम बच्चे को वही प्रोवाइड कराते हैं जो उसके पेपर में काम आए। फालतू में अननेसेसरीली हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को, ठीक है। हाई यील्डिंग कंटेंट होता है सारा, जिससे बच्चे को पेपर में फायदा हो, रादर कि हम बच्चे को बांध के रख लें। यूपीएससी का पेपर हुआ है अभी, ठीक है, सबका कंटेंट धरा का धरा रह गया था, ठीक है। कितने बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, आप एग्जामिनर से नहीं उलझ सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो चीजें जरूरी हो सकती है वो बतानी पड़ेगी। सिलेबस दुनिया कवर करके बैठी है, 2-3 साल से लगे पड़े, आज तक भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बच्चे को लगता है जी मैं तो फलाने मास्टर से सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, मेरा तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? इतने और रिपीटर बैठे हैं, ये क्यों है? और जो नए बच्चे आ रहे हैं आजकल, जो बिल्कुल भटके नहीं है, जिन्हें पता है, पहले से क्लैरिटी है दिमाग में, वो आगे निकलेंगे या तुम निकलोगे? तुम तो भटकते रह रहे हो। तुम्हें आज इसकी सीरीज ज्वाइन करनी है, कल इसका टेस्ट सीरीज लेनी है, आज ये बुक ले लूं मैं, ठीक है, आज ये बुक खरीद लूं, अब किसी मास्टर ने नई बुक लॉन्च कर दी है, मैं उसमें ले लूं। ऐसे ना होता भाई, ठीक है।
और ये चलता ही है पेपर के टाइम पे, ठीक है। कोई बुक ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। जीके के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जीके के लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत होती नहीं है। जितना जरूरी होता है ना उतना ही पढ़ना होता है जीके में। ऐसा नहीं है कि आप आज किसी ने अपने आज किसी की बुक खरीद ली और वो कंप्लीट हो जाएगी आने वाले 2-3 महीने में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है वो हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए है, अभी दिखा देता हूं मैं। ये मैसेज है भाई हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात तो भाई थैंक यू, ठीक है। ये मैं हर वीडियोस में और हर उस पे अपने स्टेटस पे डालता रहता हूं, क्योंकि भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई आपकी, ठीक है। कोई बच्चा हमें सिर्फ पैसा नहीं देता, हम मनी ओरिएंटेड काम भी नहीं करते हैं भाई, जो हमारे साथ जुड़े होने पता है, ठीक है। आपने हम पे ट्रस्ट करके अपना टाइम हमें दिया है, ठीक है, जो सबसे ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। और बहुत सारे भाइयों ने ना बहुत बढ़िया इंप्रूव कर लिया है भाई, बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया है। बहुत अच्छा लगता है देख के कि बच्चे भेजते हैं कि नंबर हमारे बढ़ गए हैं, हमारे नंबर इतने आ गए, ठीक है, आपकी गाइडेंस ने हेल्प की। देखो भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं भाई, मेहनत आपकी है, सीधी सी बात है। जो जरूरी आपके पेपर के लिए हो सकता है हम बताते हैं, वो इसी हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, एक तो वेट करो आप, चलो बाद में बताता हूं उसको। आप एक चीज ध्यान रख लेना, जितने भी हमारे साथ पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं ना, मैं जून तक सारी चीजों को बाइंड अप कर दूंगा भाई। उसके बाद है ना, उसके बाद अपना सिर्फ और सिर्फ एक एक बच्चे से बातचीत, उनके मॉक टेस्ट को माइन्यूट तरीके से एनालाइज और सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। जितना बताया जा रहा है उतना फॉलो कर लो, ठीक है। फालतू में भटकने की जरूरत नहीं है, आपको तो बिल्कुल नहीं भटकने की जरूरत है। दिन दुनिया को भटकने दो जो कर रहा है, ठीक है, उनका काम है भटकने का, भीड़ होती है वो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप मानो चाहे ना मानो, बहुत कुछ चीजें आपके लिए प्लान है, बहुत कुछ चीजें प्लान है, ठीक है। और जो ये रीजनिंग की भी क्लासेस जा रही है ना, ये भी आपके लिए स्टार्ट कर रखी है हमने, इनका फायदा उठाओ, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, ये जैसे कि मैंने बताया 3 से 4 वीडियोस अब प्लान्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना उसको। सारे बच्चों को मैसेज देना तो यूट्यूब पे ही डालेंगे उनको। और ये हमारा नंबर है भाई, इन केस, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, 7737 620 और 668, ठीक है। ये हमारा नंबर है भाई। किसी भी भाई को डाउट है, कोई क्वेरी है, हमसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। और 2027 के लिए अभी से ही हमारा ओपन है और प्रोग्राम बच्चे आ गए हैं इसमें, और ये हमारा चल रहा है अलग तरीके से। और जो 2026 का जो प्लान है ना भाई, मोस्ट प्रोबेबली इसको अगले हफ्ते में भी बंद कर देंगे हम इसको, क्योंकि हमारे पास एडमिशन आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, तो अभी तक इसको ओपन ही रखा है। हमारे साथ कोई लग के तैयारी करना चाहता है तो कर सकता है भाई। हमारे साथ तो एक ही चीज होती है भाई, चिकनी चुपड़ी बातें हमसे होती नहीं है, जो चीजें होती है ना रियलिटी बता देता हूँ। आज भी एक भाई हमारे साथ आया था, ठीक है, वो बैंक की तैयारी कर रहे थे लेकिन अब एसएससी में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने बोला कि कैसे सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने साफ बोल दिया था कि भाई देखो 2 से ढाई महीने में तो बहुत सारी चीजें कुछ नहीं हो सकती हैं, आप फिर भी हमें मॉक टेस्ट भेज देना, हम देख लेंगे क्या कुछ हो सकता है, नहीं तो आप 2027 के प्रोग्राम के लिए एनरोल करो, ठीक है। हमारा वो काम नहीं है भाई अपने कुछ पैसों के लिए बच्चों को घुमाते रहें, फिर हम उनमें जो दूसरे कर रहे हैं और उनमें हमें क्या फर्क रह गया भाई। जब हमारे पास भी बच्चा आके घूमेगा, हमारे पास भी आके अगर टाइम खराब कर रहा है, तो फिर मतलब नहीं ना भाई हमारा फिर गाइड करने का। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और पढ़ते रहें भाई। बहुत कुछ चीजें आपके लिए प्लान है पेपर के लिए, जैसी बताई जाएगी वैसे फॉलो कर लेना भाई, हमारी उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है हम पहले बताते हैं बाद में नहीं आते भाई, बाद में हम मैच कराते हैं चीजों को कि हमने ये बताया था और ऐसा हुआ, ठीक है। पढ़ते रहो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।